ध्रुवीय भालू अपने जबड़ों को बिल्कुल सही निशाने के साथ बेलुगा माँ के सिर के पीछे जकड़ लेता है। लगभग उसी क्षण व्हेल अपनी जान खो देती है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका अंत इस तरह होगा। वह 5 महीने तक जमी हुई बर्फ में फंसी रहने के बाद भी बच गई थी। उसने ऑर्का व्हेल के झुंडों के कई घातक हमलों से खुद को बचाया था। उसने 1600 किलोमीटर से भी लंबी यात्रा पूरी की थी। आखिरकार वह अपने जन्म स्थान के पास लौट आई थी, लेकिन इसी सबसे परिचित खाड़ी में वह एक घातक घात में फंस गई। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, समुद्री बर्फ लगातार गायब होती जा रही है। ध्रुवीय भालू अब एक अभूतपूर्व भोजन संकट का सामना कर रहे हैं। जो ध्रुवीय भालू 180 दिनों तक बिना भोजन के रहता है, उसके भूख से मरने की संभावना लगभग 63% होती है। जैसे जैसे उनका निवास क्षेत्र सिकुड़ रहा है और भोजन कम होता जा रहा है, कुछ ध्रुवीय भालुओं ने बड़े शिकारी बिल्लियों जैसी शिकार करने की आदतें विकसित करनी शुरू कर दी हैं। दूर समुद्रों से लौटने वाली बेलुगा व्हेलों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उनका घर अब ध्रुवीय भालुओं के लिए एक नया शिकार क्षेत्र बन चुका है। सामान्य परिस्थितियों में खुले पानी में ध्रुवीय भालू के लिए बेलुगा को पकड़ने की संभावना लगभग 0 होती है। एक वयस्क बेलुगा का वजन 1.5 टन तक हो सकता है और वे बेहद बुद्धिमान होती है। इसी कारण यहाँ वे लगभग कोई सावधानी नहीं बरती। लेकिन इस क्षेत्र के कुछ ध्रुवीय भालुओं ने एक बिल्कुल नई शिकार रणनीति सीख ली है। उनके विशाल पंजे लोहे के फंदे की तरह कस जाते हैं और बेलुगा के सिर को जकड़ लेते हैं। फिर आता है एक घातक काटना सीधा माँ की खोपड़ी के पीछे। बेलुगा उसी पल मर जाती है। झुंड तुरंत खतरे का संकेत देता है। डरी हुई बेलुगा व्हेल घबराकर हर दिशा में भागने लगती है, जिससे पानी में लहरें और कीचड़ उठने लगता है। इस अफरा तफरी में उनकी सटीक सोनार प्रणाली भी बेकार हो जाती है। इसी अराजकता में एक माँ और उसका बच्चा उथले पानी की ओर भटक जाते हैं। एक और घबराई हुई बेलुगा भी उनके पीछे इस खतरनाक इलाके में चली आती है। उसी समय पानी का स्तर तेजी से गिरने लगता है। छोटे शरीर वाला बच्चा किसी तरह उथले पानी को पार कर लेता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है, उसकी माँ उसके साथ नहीं होती। माँ और दूसरी मजबूत वयस्क बेलुगा पूरी तरह फंस चुकी है। उनका भारी शरीर जो 1 टन से ज्यादा है, अब उनके लिए बोझ बन चुका है। माँ अपने बच्चे की आवाज सुनती है। वह एक धीमी भारी आवाज में जवाब देती है। बच्चा तेज और बेचैन पुकारों से जवाब देता है। वह गहरे पानी के किनारे बेचैनी से चक्कर काटता रहता है। स्थिति और भी खराब हो जाती है। किनारे पर मौजूद एक ध्रुवीय भालू हवा में उनकी गंध पकड़ लेता है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है, शांत लेकिन घातक। जैसे जैसे वह पास आता है, बच्चा फिर से ध्वनि तरंगों के जरिए अपनी माँ को पुकारता है। उसकी आवाज डर और उलझन से भरी होती है। वह अपनी माँ की तरफ वापस तैरने की कोशिश करता है। उसी पल माँ की आवाज अचानक तेज और बेचैन हो जाती है। अब इसमें कोई सांत्वना नहीं है, यह एक मजबूत आदेश है, भागने का आदेश। वह अपने बच्चे से कह रही है कि तुरंत यहाँ से चला जाए, खुले समुद्र की ओर तैर जाए, किनारे से दूर चला जाए, क्योंकि ध्रुवीय भालू उन्हें ढूंढ चुका है और हर कदम के साथ वह और करीब आ रहा है। अगर बच्चा यहाँ रुका तो माँ और बच्चा दोनों मारे जाएंगे। माँ की लगभग पागलपन भरी पुकारों के बीच बच्चा आखिरकार असली खतरे को समझ जाता है। आंखों में आंसू लिए वह गहरे समुद्र की ओर तैरने लगता है। माँ उसे दूर जाते हुए देखती रहती है। वह आखिरी बार बेतरतीब ध्वनि तरंगें छोड़ती है। अब वे साफ संदेश नहीं है, वे सिर्फ आखिरी शब्द हैं, निराशा से भरे हुए, शायद हिम्मत देने के लिए या शायद आखिरी विदाई। ध्रुवीय भालू के बिना भी उनके बचने की संभावना बहुत कम है। 1.5 टन का भारी शरीर धीरे धीरे अपने ही अंदरूनी अंगों को दबाने लगता है। आखिरकार मौत दम घुटने और अंगों के काम करना बंद करने से आती, लेकिन ठीक उसी समय उसके पास फंसी